तो यहाँ जो टेस्ट है वो टेस्ट मेरे को आज पटियाले भी नहीं मिला अभी तक वो। लुकमल अल कादी जो इस गुलाब जामुन का दूसरा नाम है, लेकिन तीसरा नाम क्या होगा वो आपने बताना है। अगर कमेंट बॉक्स में आप डालेंगे और सबसे पहले आप वो डालते हैं तो शर्मा जी ने वायदा किया है कि आपको एक प्लेट यहाँ से फ्री मिलेगी। हालांकि इसमें गुलाब भी नहीं है और जामुन भी नहीं है, लेकिन यहाँ का तो स्वाद है बस यही खींच कर ले आता है सभी को। बस माउथ में डालो और घुल जाते हैं, बहुत टेस्ट। ये टेस्ट तो यही मिलेगा आपको। और ट्राई मैंने काफ़ी जगह की है, मगर जो टेस्ट यहाँ पे है वो शायद ही आपको कहीं मिलेगा। बहुत टेस्टी है। सोलन टुडे के खास प्रोग्राम आज खाने में क्या है लेकर आपके सामने आए हैं, और आज एक बहुत ही बेहतरीन डिश आपके सामने लेकर आ रहे हैं। और ये पूरे हिमाचल में नहीं बल्कि हरियाणा, पंजाब जितने भी पर्यटक यहाँ पर आते हैं उनके लिए भी ये फेवरेट स्थान है। और ये फेवरेट स्थान कहाँ था पहले उसकी जानकारी दूंगा और फिर बताऊंगा कि ये किस चीज़ के लिए फेमस है। अभी हम रेलवे स्टेशन रोड पर यहाँ पर खड़े हैं और साथ में ये पुराना जो डीसी ऑफिस है, और पुराने डीसी ऑफिस के साथ में ही एक फेवरेट शॉप है और उसका नाम है शर्मा स्वीट हाउस। और ये शर्मा स्वीट हाउस में क्या बनता है वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पर बनता है गुलाब जामुन। हालांकि इसमें गुलाब भी नहीं है और जामुन भी नहीं है, लेकिन यहाँ का जो स्वाद है बस यही खींच कर ले आता है सभी को। और चाहे युवा हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे बच्चे हों, कोई भी जो व्यक्ति है वो यहाँ पर जब आता है तो यहाँ के गुलाब जामुन खाए बगैर नहीं रह सकता। यहाँ तक कि जो हरियाणा, पंजाब और दूसरे राज्यों से यहाँ पर लोग आते हैं उनके लिए भी यही जो फेवरेट डिश है, क्योंकि बहुत ही गर्मा गर्म यहाँ पर गुलाब जामुन मिलते हैं और उसके ऊपर जब रबड़ी डालते हैं तो मुंह में स्वाद ही आ जाता है, यानी कि पानी भर जाएगा मुंह में अगर इस तरह के जो गुलाब जामुन है अगर आप खाएंगे। से मेरी शादी हुई है ऑलमोस्ट 17 ईयर्स। बहुत अच्छे लगते हैं, घर पे भी कभी आते हैं तो यहीं से आते हैं। बहुत एक तो फ्रेश बनते हैं और बस माउथ में डालो और घुल जाते हैं, बहुत टेस्ट। ये टेस्ट तो यही मिलेगा आपको और कहीं नहीं। किस तरह से गुलाब जामुन यहाँ पर होते हैं और किस तरह से वो परोसे जाते हैं, कितना उसके ऊपर मेहनत लगता है, और ये भी बताएंगे क्योंकि जैसे हम ज्ञानवर्धन भी साथ में करते रहते हैं कि गुलाब जामुन है ये है डिश कहाँ की, कौन सी कंट्री की है, क्या इंडिया की है या इंडिया से बाहर की है, वो भी हम पूरी जानकारी देंगे। इसका दूसरा नाम क्या है वो भी हम इसको आपको बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि अगर आप हमारे कमेंट बॉक्स में इसका नाम, जैसे गुलाब जामुन मैं आपको बता रहा हूँ ये कहाँ की डिश है, वो आप इसमें डालते हैं, या फिर आप एक कमेंट और कर सकते हैं, वो कमेंट कर सकते हैं कि इसका दूसरा नाम क्या है। एक नाम तो मैं आपको बता दूंगा, गुलाब जामुन के बाद में एक नाम और भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके बाद में जो तीसरा नाम होगा वो आपको बताना पड़ेगा। और अगर आप तीसरा नाम बताएंगे तो यहाँ से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको एक गुलाब जामुन फ्री मिले। तो ये जो सबसे पहला जो दर्शक होगा जो कमेंट करेगा उसको यहाँ से गुलाब जामुन भी फ्री मिलेगा। और अब देखते हैं कि किसकी किस्मत चमकती है। जी, हमें लगभग 2-3 साल हो गए हैं यहाँ गुलाब जामुन खाते हुए। तो यहाँ के जो गुलाब जामुन है बहुत ही शानदार है। सोलन में सबसे बेस्ट गुलाब जामुन जो आपको यहाँ मिल सकते हैं। रेलवे ट्रैक को आते हुए इनकी शॉप है। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप कभी सोलन आओ तो इनके गुलाब जामुन ज़रूर ट्राई करिए। बहुत ही शानदार गुलाब जामुन और रीज़नेबल रेट्स पर ये बना रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि आगे ये सबसे पुरानी दुकान है जो यहाँ पर जो गुलाब जामुन की है, और लोग यहाँ पर सुबह से ही आने शुरू हो जाते हैं। हालांकि जो इसका स्वरूप है वही ट्रेडिशनल वे में छोटा रखा गया है। आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे यहाँ पर बेंचेस लगे हैं और इन्हीं बेंचेस के ऊपर जो युवा वर्ग है, चाहे वृद्ध है, वो सभी यहाँ पर आते हैं। और साथ में एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि पैकिंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है। आपका ऑर्डर फ़ोन पर आता है और यहाँ से एकदम क्विक सर्विस यहाँ से दी जाती है। जब मैंने कहा कि हरियाणा, पंजाब के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर आते हैं और वो भी ढेरों यहाँ से गुलाब जामुन है वो पैक करवा कर लेकर जाते हैं। गुलाब जामुन अब आपको दिखाते हैं कि यहाँ का होता कैसा है। यहाँ के गुलाब जामुन बहुत फेमस है और जब उस पर रबड़ी डल जाती है तो वो उसका टेस्ट इंटू 10 कर देता है, बहुत टेस्टी बन जाता है। मुझे लगभग 3-4 साल हो गए हैं यहाँ पे और ये बहुत ही फेमस जगह है सोलन की। तो आप कभी भी आएँ तो यहाँ के ज़रूर ट्राई कीजिए।
सोलन की जो बेस्ट प्लेसेस में काउंट होता है कि स्वीट शॉप बेस्ट कौन सी है, तो वो यहाँ की है। सोलन में या हिमाचल में आपने और जगह भी गुलाब जामुन खाए होंगे? हाँ, ट्राई मैंने काफ़ी जगह की है, मगर जो टेस्ट यहाँ पे है वो शायद ही आपको कहीं मिलेगा। बहुत टेस्टी है यहाँ। ये शहर की सबसे पुरानी शॉप है। अराउंड 40 जो है ये फादर साहब और हमारे ताई जी थे, उन्होंने ये काम शुरू किया था। पहले बेकरी का काम भी था और फिर ये तो लगभग 75 इयर्स प्लस हो चुके हैं इसको। ये सब हमारे फादर साहब स्वर्गीय सुखराम जी, उनकी मेहनत और ईमानदारी थी। तो वही यहाँ सब मिठाई ज़्यादा बनाते थे। हमारी हर आइटम की बहुत डिमांड थी और परिवार सारा जुड़ा होता था। हम जब छोटे होते थे, बहनें भी छोटी होती थी, स्कूल जाना तो यहाँ पहले ड्यूटी 3-4 घंटे ड्यूटी देके तब जाया करते थे हम। तो सारा परिवार यहाँ जुड़ा रहता था। तो 98 में वो तो बड़ा शानदार और जानदार हो रहा वो पीरियड। और उस मेहनत का ये नतीजा है कि वो 98 में फादर साहब स्वर्ग से धार गए थे। उसके बाद चला रहे हम, मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ। तो उनकी मेहनत और उनका ऊपर से भी आशीर्वाद है कि ये आज भी इसमें, जहाँ तक गुलाब जामुन की बात है, इसमें जैसा उन्होंने सिखाया था वो ईमानदारी और एक सेवा भाव, तो वो बचपन से उन्होंने कूट के भरा था, तो इसलिए ये शायद चला है। बाकी तो शूलिनी माता की कृपा भी है। रसमलाई अच्छी होती है यहाँ की। और इसके ऊपर भी डालकर देते हैं, रबड़ी डाल हाँ, देते हैं। वो भी टेस्टी है। रबड़ी का टेस्ट जब इस पर रबड़ी डालते हैं तो कैसा? हाँ, कल जहाँ तक मैं आई थी तब मेरे को नहीं मिले थे, फिर उसके बाद तो मिल जाते थे। बाकी तो ये अच्छा बनाते हैं, इसकी बात नहीं है। गुलाब जामुन भैया मुझे यहाँ पे आते काफ़ी टाइम हो गया, 5-6 साल तो इवन हो ही गया है। और जहाँ तक है मैं तो हर रोज़ आता हूँ खाने, अच्छे लगते हैं, गुलाब जामुन अच्छे हैं। यहाँ पूरे सोलन में मैंने ऐसे खाए नहीं है। तो जितने मेरे साथ फ्रेंड्स होते हैं मैं तो उनको यही बोलता हूँ कि अच्छा बेस्ट यहाँ पे सबसे वो मिलता है। बाकी मैं अब ये बोलना चाहूँगा सबको कि कभी ज़रूर आएँ, एक बार ट्राई ज़रूर करें। एक बार नहीं, अंकल कई बार मना ही भी कर देते हैं कि नहीं अब नहीं देने तेरे को, कि तू बहुत खा गया, अब नहीं। यहाँ पे ऐसा बाकी नहीं, एक बार बोलूँगा ज़रूर ट्राई करने आना, अच्छी हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कम उसमें नहीं मिलेंगे, आपको एक गुलाब जामुन भी मिलेगा। अगर आपने खाना है, आपके पास नहीं पैसा नहीं है, आपको एक गुलाब जामुन भी मिलेगा, ऐसी बात नहीं। बाकी मैं तो ये बोलूँगा आगे से आगे शेयर करना, यहाँ से ज़रूर ट्राई करने आना एक बार। आप इस गुलाब जामुन को 10 में से अगर नंबर देंगे, आप खाते हैं? यहाँ मैं तो 10 में से 10 ही नंबर दूँगा। सुबह 8 बजे से रात 9:30 बंद करते, पर लोग हटते नहीं हैं। खाना खाने के बाद बहुतों का दिल करता है कि मीठा खाना है, तो वो हमें लेट हो जाते हैं। वो तो 9:30 10 बजे तक हम प्रयास करते हैं, 9:30 तक तो देते ही हैं। एक जो सोलन टुडे है, हाँ जी, हमारा जो चैनल है, हाँ जी, उसने एक प्रश्न इसमें डाला है। और प्रश्न ये डाला था कि अगर गुलाब जामुन का कोई तीसरा नाम बनाएगा, एक नाम तो गुलाब जामुन है, हाँ जी, दूसरा नाम मैं बताऊंगा, हाँ जी, तीसरा नाम अगर कोई बताएगा, एक कमेंट करेगा, तो उसको एक प्लेट आपकी तरफ से फ्री मिल पाएगी। हम रोज़ देंगे, क्या है, रोज़ देंगे। अब तो ये नई जनरेशन है, इसमें इतना नहीं तो पहले तो ऐसा था कि रोज़ की एक आध शर्त तो तमाशा देखने को मिलता था। 50 जामुन खा जाएगा, रस भी पी जाएगा। तो ऐसे हाँ, लोकल लोग या स्टूडेंट यहाँ, क्योंकि यहाँ तो ऐसा मेला लगा रहता था। अभी भी मैंने देखा यहाँ पर, जैसे मैंने कई लड़कियों से भी बात की, हाँ, उन्होंने बोला कि हमको पिज़्ज़ा बर्गर पसंद नहीं है, हमको तो सिर्फ गुलाब जामुन पसंद है, वो भी यूनिक है। क्या ऐसे ही है? हाँ, अच्छा, बहुत यही मैं कह रहा हूँ कि ये को तो रोज़ आदत है कि ऐसे कमेंट देके जाते हैं कि हम सोलन आए हैं और गुलाब के दूर पार से आ रहे हैं, तो चैल साइड से आ रहा है, कि हम यहाँ आए और गुलाब में नहीं खाएं तो लगता हमारा भाई
जाना सफल नहीं रहा। और ख़ास करके ये जो 5-6 महीने हैं, कोई सितंबर से लेके मार्च तक डिमांड डबल होती है। तो मेरा नाम अंकिता ठाकुर है और मैं यहाँ पे वैसे तो बचपन से ही आती हूँ क्योंकि हम सोलन में ही पैदा हुए हैं। तो मतलब बचपन से जब हम छोटे छोटे थे तो पापा भी हमें यहीं लेके आते थे। बाकी ऐसे जब से बड़े हुए तब से भी हम यहीं आते हैं। बाकी 2-3 साल से तो लगातार, क्योंकि हमारी ट्यूशन भी पास में ही थी तो हम वहाँ से अक्सर आते थे यहाँ पे। और ठंड में तो बहुत ज़्यादा ठंड में ज़्यादा मन करता है मीठा खाने का, तो इसलिए। और यहीं क्यों आते हैं और कहीं क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि यहाँ सबसे टेस्टी गुलाब जामुन और रसमलाई भी बनते हैं। बाकी जगह भी हमने खाए हैं पर उनमें वो बात नहीं होती जो यहाँ पे है। फिर ये गरम गरम बना के देते हैं रसमलाई भी। रसमलाई मुझे बहुत अच्छी लगती है यहाँ पे, गुलाब जामुन से भी ज़्यादा अच्छी। और गुलाब जामुन पे रबड़ी भी डालकर देते हैं? हाँ, रबड़ी भी डालते। अक्सर बाकी होटल्स में रबड़ी बहुत कम डाल के देते हैं, मतलब बहुत ही कम, 1-2 जगह पे डाल के देते होंगे, बट यहाँ तो हमेशा देते हैं डाल के। वैसे आप लोगों की एज में ज़्यादातर पिज़्ज़ा लोग प्रेफर करते हैं या फिर नूडल्स प्रेफर करते हैं या मोमोज प्रेफर करते हैं, तो यही क्यों फिर आपका नहीं दिल करता पिज़्ज़ा मोमोज? करता है, वो भी हम खाते हैं, पर उसके बाद हम हमेशा मीठा खाने आते हैं यहाँ पे, हमेशा। थोड़ा मीठा से थोड़ा खाना भी हजम हो जाता है, इसलिए। जी, मैं जब छोटी होती थी, स्कूल टाइम ड्यूरिंग कॉलेज पीरियड, तब से यहाँ आ रही हूँ। आज भी हस्बैंड कह रहे थे यहाँ से शॉप मतलब खाना है, कुछ घर में स्वीट लेके जाना है बच्चों के लिए, तो हम लोगों ने, यही मेरी डिमांड थी, प्रेफरेंस इनको ही थी कि मैं यहाँ आके लेके जाऊँ। मतलब यहाँ की मतलब जो स्पेशलिटी, मतलब जो पटियाले भी नहीं है ये चीज़। मैं पटियाला से हूँ, मेरी मैरिज पटियाला में हुई है, यहाँ मेरा मायके है जी। तो यहाँ जो टेस्ट है वो टेस्ट मेरे को आज पटियाले भी नहीं मिला अभी तक वो। हाँ जी, इस वजह से। तो तुम पंजाबी भी बोल? हाँ जी, मैं थोड़ी बहुत बोल लेनी है पंजाबी। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ जी। टेस्ट कितना सा लगता है? बहुत बढ़िया जी। इतने ऐसी मतलब शुरू तो ही जो शादी तो पहले, ब्याह तो पहले भी मैं इतने आती सीगी। ਹੁਣ भी ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਇਨ-ਲॉज भी आए हैं, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗਏ हैं। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਟੇਸਟ कराने ਲਈ कि मतलब उन्होंने खिलाई है, असी इतना वधिया टेस्ट कराइए। इसके ऊपर रबड़ी भी डाल? हाँ जी, रबड़ी भी डाल। रबड़ी कैसी लगती है? रबड़ी का अलग ही फ्लेवर है, कहीं और से भी हम जिमें खाने हैं, बट वही फर्क है। इतने जो टेस्ट है वो कितने भी नहीं मिले सानू मुड़ के। पटियाले भी नहीं मिले? हाँ नहीं, बिल्कुल वो अलग टेस्ट है जी, वो अलग क्वालिटी। अगर मैं सोलन में प्रेफरेंस दूंगी तो इसी शॉप को, बिल्कुल। अभी गोल वाले भी बाहर पड़े हैं, गुलाब जामुन फेवरेट है, वैसे भी गुलाब जामुन सबके फेवरेट होते हैं। जो ये लंबे वाले हैं, अभी रबड़ी है, उसका टेस्ट हम लोगों को यहाँ से बेटर कहीं नहीं मिला। मैं बिलोंग करता हूँ जी पंजाब लुधियाना से जी। मैं हर 6 महीने बाद यहाँ पे जरूर आता हूँ, जून में भी और दिसंबर में भी। और जब भी आता हूँ यहाँ पे गुलाब जामुन खाने ज़रूर आता हूँ। तो मुझे कम से कम 10-12 साल हो गए जाते हुए। पूरे सोलन में अगर हम कहें या लुधियाना में भी ऐसा टेस्ट नहीं मिलता। मेरा वहाँ पे एक दोस्त है जिसका अपना होटल है, तो वो भी याद करता है, इस समय आ नहीं सका, वो भी यहाँ पे इनके गुलाब जामुन खाने जरूर आता है। क्या बात? हाँ जी, इतने फेमस है जी। बिल्कुल जी, बिल्कुल सर। जैसे ही जब भी हम आए, मुझे अभी कल आया हूँ भी मैं, तो कल किसी कारण से नहीं आ सका, लेकिन आज आ गया हूँ ना। जैसे अगर मान लो मैं यहाँ पे 5-6 दिन रहूँगा, लेकिन इसमें ये हो गया 5-6 दिन में कम से कम 3 बार तो जरूर आऊँगा यहाँ पे खाने के लिए। तो परिवार समेत आए? हाँ जी, हाँ जी, मेरे मिसेज आ रहे हैं, मेरा बेटा है, तो ये मेरे अपने साला साहब है, तो हमने आना जरूर है। और चलते हुए पैदल वहाँ से तो जो खा रखा है उसको डाइजेस्ट कर ले, तो जाके फिर ये खाने हैं। तो चलिए, अब आ गई है वो घड़ी जब मैं आपको बताऊंगा टेस्ट इसका गुलाब जामुन। और देखिए आप साथ में रबड़ी भी इसके ऊपर है, और शानदार जो रबड़ी है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। और आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जैसे मैंने आपको बताया था कि ये डिश है कहाँ की, क्या इंडियन डिश है? नहीं, ये इंडियन डिश नहीं है, ये इटली से आई थी। ये इटली की डिश है। और जब इटली से जब यहाँ पर पहुँची थी तो उसके बाद में जब शाहजहाँ, आपने नाम सुना होगा, एक राजा थे शाहजहाँ, और उनकी ये फेवरेट डिश थी, और बस उन्हीं को ये परोसी जाती थी। जो गुल है और प्लस आब है, गुल मतलब फूल और आब मतलब पानी, यानी कि गुलाब का पानी, उससे ये बना था। स्टार्टिंग में इसमें जो चाशनी बनती है वो शक्कर की बनती थी, और जब शक्कर की बनती थी तो उसमें गुलाब की पंखुड़ियाँ उसमें टेस्ट के लिए डाली जाती थी। तो तभी से जो गुलाब और जो इसकी शेप थी पहले जामुन की तरह थी, क्योंकि छोटी छोटी, तो इसलिए इसको गुलाब और जामुन कहा जाने लगा। और जैसे कि मैंने बताया कि शाहजहाँ इसको बड़े प्यार से खाते थे। अब मैं खा के आपको बताता हूँ
शाहजहां जैसे खाते होंगे और कितना उनको टेस्ट आता होगा, बस वही टेस्ट मैं अब लेने जा रहा हूँ। टेस्ट तो वाकई यही है। जब हम खाते हैं एक तो बहुत ज़्यादा गर्म है और जब ये गरम गरम के ऊपर ये रबड़ी डलती है तो इसका टेस्ट को, जैसे कि अभी पहले एक युवा ने बोला कि इसको 10 टाइम्स कर देती है, और वाकई जो इसका टेस्ट है 10 टाइम्स लगता है। आप देख सकते हैं कितना यानी कि अच्छा है। और जो इसके ऊपर रबड़ी भी है, रबड़ी भी देखो आप कितनी अच्छी यहाँ पर प्रतीत हो रही है। बस जितनी अच्छी दिखती है उससे बहुत ज़्यादा ये टेस्टी है। अगर आपने कहीं नहीं खाई है तो एक बार यहाँ पर आके ज़रूर टेस्ट करें। अगर मेरा पक्का यकीन है और आपसे पक्का वायदा भी है कि अगर आप एक बार यहाँ पर खाएंगे तो बार बार यहीं खाने आएंगे। जैसे मैंने देखा कि अभी यहाँ पर युवाओं से भी बात की है तो युवाओं ने भी कहा कि हम बचपन से यहाँ पर आ रहे हैं, बड़े हो गए हैं और बस यही गुलाब जामुन हम पसंद करते हैं। तो वाकई चीज़ तो वही है जो दिल में उतर जाए, और ये दिल में उतरती है। वैसे मैं ज़्यादा यानी मीठा खाता नहीं हूँ, पर लेकिन टेस्ट ही इतना बढ़िया है कि मैं अब खाने पे मजबूर हो गया हूँ। और इसी तरह जो लोग हैं यहाँ पर दूर दूर से आते हैं, चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, लेकिन उनका स्टॉपेज यहीं पर है। और यहाँ पर आके वो अगर ये शर्मा स्वीट हाउस के अगर गुलाब जामुन नहीं खाए तो आपने कुछ भी नहीं खाया। और वाकई स्वाद आ जाता है, दिल में उतरता है। जैसे अभी एक लेडी ने कहा कि शक्कर की तरह है, गुड़ की तरह घुल जाता है। तो वाकई वही जो प्यार है यहाँ शर्मा जी देते हैं, और उन शर्मा जी का प्यार ही है जो लोगों को खींचते यहाँ पर चला आता है। और नाम इसका बड़ा अजीब है, लुकमल अल कादी। लुकमल अल कादी जो इस गुलाब जामुन का दूसरा नाम है, लेकिन तीसरा नाम क्या होगा वो आपने बताना है। अगर कमेंट बॉक्स में आप डालेंगे और सबसे पहले आप वो डालते हैं तो शर्मा जी ने वायदा किया है कि आपको एक प्लेट यहाँ से फ्री मिलेगी। वैसे तो उन्होंने पूरी फैमिली के लिए कहा है, लेकिन मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि एक ही प्लेट मिलेगी, क्योंकि मैं ज़्यादा उनका खर्चा नहीं करवाना चाहता। लेकिन शर्मा जी ने प्रॉमिस किया है कि आपको ज़रूर मिलेगी। तो मैं उस कमेंट का इंतज़ार करूँगा और कमेंट वाले का नाम मैं यहाँ पर ज़रूर दूंगा। आप यहाँ पर आके फ्री में जो वो प्लेट है वो ले सकते हैं। और कितना टेस्टी है वाकई। और इस तरह की कोई भी अपडेट होगी हम आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। और जैसे कि मैंने बताया कि आप यहाँ पर आके जो शाहजहां फील करता था, राजा जी फील करते थे, वैसे आप यो यहाँ पर फील कर सकते हैं, क्योंकि वाकई चीज़ ही ऐसी बनाई है जो सीधा दिल पे उतरती है। और इस तरह से जुड़ी कोई भी और डिश होगी हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और फिर हम खाने में क्या है फिर से इसी एपिसोड में आपके साथ में मिलेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।